कक्षा 10वीं में कुछ व्याकरण पढ़ना पड़ता है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? पद परिचय पढ़ना पड़ता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वाच्य पढ़ना पड़ता है, अलंकार पढ़ना पड़ता है। ये 4 चीज़ व्याकरण में पढ़ना पड़ता है कक्षा 10वीं में। तो ये रचना के आधार पर वाक्य भेद है, जिसमें सीबीएसई ने पूछे हैं प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो हालदार साहब जब कस्बे में गुजरते तब नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मों को देखते। यहाँ मिश्र वाक्य पूछ रहा है, तो मिश्र वाक्य में क्या क्या लगता है? जब, तब, जैसे, तैसे, जहाँ आ जाए वहाँ क्या होगा? मिश्र वाक्य। तो ये क्या होगा? यही मिश्र वाक्य होगा। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? उन्होंने हमें देखकर भी अनदेखा किया, यहाँ पर तो नहीं होगा। उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। यहाँ देखिए, और लगा हुआ है, तो और लगा हुआ तथा लगा हुआ रहे तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो यही संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों का सरल वाक्य होगा। अब देखिए, सरल वाक्य का, जहाँ पर एक ही क्रिया होना चाहिए। मुंह पानी में भर आया और उसका घूंट गले से उतर गया, तो उसको सरल में परिवर्तन करना। जब पानी मुंह में भर आया तब उसका, तब यहाँ लगा हुआ, ये तो हो जाएगा मिश्र वाक्य। जैसे ही मुंह में पानी भर आया वैसे उसके घूंट गले, ये भी मिश्र वाक्य होगा। मुंह में पानी भर आया इसलिए पानी का घूंट गले से उतर गया, यहाँ भी मिश्र नहीं, संयुक्त वाक्य है। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, यही होगा सरल वाक्य। यहाँ पर एक ही क्रिया आ रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य को छांटना है। जब भी काशी से बाहर रहते, ये क्या है? बिस्मिल्लाह खां वाला है, जिसमें तब विश्वनाथ बालाजी मंदिर की दिशा और मुंह की करके बैठते थे। तो इसमें कौन सा होगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मुंह किसके ओर करके बैठा है। क्रिया की आश्रित वाक्य होगा।